क्वेश्चन आंसर करने को पहले हमें गिब्स फ्री एनर्जी को बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। सो गिब्स फ्री एनर्जी है क्या ना, हम लोगों का एनसीईआरटी बुक में अच्छे से मेंशन किया गया है। हम लोगों जब कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन जनरली ओपन सिस्टम में होता है और क्लोज सिस्टम पे होता है। सो इसीलिए वहां पे 2 स्टेटमेंट दिया गया था, जो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन फॉल इनटू द कैटेगरी आइदर क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन देयर आर चेंजेस बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। सो कोई केमिकल रिएक्शन में एंट्रोपी भी चेंज होता है, एंथैल्पी भी चेंज होता है। वी नो नाइदर डिक्रीज इन एंथैल्पी नॉट इंक्रीजेस द एंथैल्पी। इसका मीन्स क्या है, हम लोगों को ऑलरेडी पता है एंथैल्पी क्या होता है, ज्यादा नहीं होता है और कम भी नहीं होता है, ओनली क्या चेंज होता है। एंट्रोपी अलोन कैन डिटरमाइन द डायरेक्शंस ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज फॉर द सिस्टम। सिस्टम पे ओनली चेंजेस होता है। इसीलिए जो डेरिवेशन डिराइव किया गया था वो क्या है ना, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये देखो एंट्रोपी चेंज होता है और एंथैल्पी डेल एच और यहाँ पे डेल एस। ओके, सो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल्स टू डेल जी इक्वल्स टू क्या होगा, डेल एच माइनस टी डेल एस। ओके, अभी आते हैं हम लोगों का क्वेश्चन पे, ठीक है ना। सो हम लोगों का क्वेश्चन पे पूछा गया है, एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, जनरली हमारा वाटर जो फ्रीज हो जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट का देखने को टाइम वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, बट इट बिकम ए स्पॉन्टेनियस एट बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर वेरी लिनियरलिटी विथ प्रेशर, द करेक्शन पॉइंट। कौन सा करेक्ट पॉइंट होगा? सो हम लोगों को एक पार्ट पहले ही जानना चाहिए, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या इक्वेशन है। अभी रिएक्शन क्या बताए ना, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा है। सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का एक क्राइटेरिया है, डेल जी अगर नेगेटिव होगा सो रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस। ओके, स्पॉन्टेनियस। एंड डेल जी अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। सो आपका ए पॉइंट हमेशा याद रखना है, डेल जी का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। सो डेल जी का वैल्यू कैसे नेगेटिव होगा वो हम लोगों को देखना चाहिए। देखो, अगर एच हमारा क्या 0 से ज्यादा होगा सो आपका क्या होगा, डेल जी स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू चाहिए। ए भी डेल एस भी अगर क्या 0 से ज्यादा होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि ए नेगेटिव साइन है। सो इसीलिए हमारा डेल जी का जो वैल्यू है वो स्पॉन्टेनियस करना चाहिए। सो ए हमारा नेगेटिव होना चाहिए। सो नेगेटिव मीन्स हमारा डेल एस का वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए, डेल एच का वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए, अब आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ऐसे हम लोगों का ऑप्शन जो है, देखो ऑप्शन 1 पे मेंशन किया गया है, डेल एच भी पॉजिटिव, डेल एस भी अगर पॉजिटिव तब आपका डेल जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। अदरवाइज देखो, अगर डेल एस का वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसलिए आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मींस डेल जी नेगेटिव होगा। ओके, और अनदर पार्ट आपको याद रखना है, कब डेल जी नेगेटिव होगा, जब डेल एच एंड डेल एस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तब डेल जी नेगेटिव होता है। ठीक है ना, ये पॉइंट आप नोट डाउन करके रख दो एंट्रोपी के बारे में। ऐसे क्वेश्चन आपका नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलो अभी के लिए बाय बाय। हम लोग थर्मोडायनेमिक का और क्वेश्चन लेके आप लोगों के पास आएंगे। ठीक है ना।